आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं? तो आप पहले ये जानना चाहते हैं। आपको 8वें महीने में अगर आप चेकअप करवाएँ या ख़ुद भी आप नोट करें तो आपका बच्चे का हेड जो है वो नीचे एंगेज हो जाएगा पेल्विस में। 8वें महीने में आप सीधा लेटकर अपने पेट पर, जहाँ पे नीचे पेट की बेली के नीचे वाले हिस्से पे आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपको बॉल नमा हेड नज़र आएगा बच्चे का। आप चेकअप करवाएंगे तो डॉक्टर ये इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं, देखते हैं कि बच्चे का हेड नीचे चला गया है पेल्विस में। फर्स्ट चीज़ ये देखते हैं। दूसरी चीज़, आपने चेकअप के लिए आपको देखना है कि आपके बच्चेदानी का मुंह नरम होना शुरू हुआ है या नहीं। अगर तो आपके बच्चेदानी का मुंह नरम होना शुरू हो गया है और साथ में बच्चेदानी की जो मुंह की लेंथ है, सर्विक्स की लेंथ है, वो कम होना शुरू हो गई है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के चांस इसमें होते हैं। ये चीज़ डॉक्टर देख के आपको बताते हैं भी बच्चेदानी का मुंह नरम हो गया है और लेंथ भी बहुत कम हो गई है, प्रेशर भी है, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं। अगले 1 वीक या 2 वीक या 2-4 दिनों में आपको लेबर पेन आ सकती है। इसके अलावा बच्चेदानी का मुंह देखना है कि बिल्कुल नीचे की तरफ है, बहुत नीचे पड़ा होता है। अगर आप खुद मायना करवा रही हैं तो वो चेक करते हुए हाथ ही नहीं पहुंचता डॉक्टर का, बहुत मुश्किल होती है उनको चेक करने में। तो ये भी एक समझ लें कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस इसमें नहीं है, अभी देर है। दूसरी बात, आपका ऊपर से पेट, स्टमक की जगह से, मैदे की जगह से आपका पेट खाली खाली होना शुरू हो जाएगा। जो आपको 8वें-9वें महीने में मुश्किल हो रही थी, सांस फूलती थी, उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा आप ना आप खुद को मुश्किल फील कर रही थी, तो वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी। आप बड़ा इजी फील करेंगे क्योंकि आपका जो बच्चा है वो नीचे पेल्विस में चला जाएगा। जब आपका बच्चा पेल्विस में चला गया तो ऊपर से पेट खाली खाली नज़र आना शुरू होगा और आपको सांस लेने में दुश्वारी नहीं होगी। इसके अलावा आपको खुद को जो अलामत फ़ील होगी, आपको पानी पड़ेगा 9वें महीने में। पानी कैसा पड़ेगा? लकोरिया जिसको आप कहते हैं। आपको बिल्कुल साफ़ होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी, कोई ख़ारिश नहीं होगी, कोई भी आपको किसी किस्म का वो वाटर जो है वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। और वो दिन में 2 बार, 1 बार, 3 बार, बस थोड़ा सा आपकी कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो ये इसमें होता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम बिल्कुल करीब आ गया है, 1 हफ़्ते तक दर्दें लगने वाली हैं। और इसके अलावा एक और निशानी आपको बता दूं कि आपको शो पॉजिटिव नज़र आएगा। शो पॉजिटिव मेंसेस की तरह हल्का सा आपको पानी में मिक्स हुआ ब्लड वो होगा, आपको उसकी पानी में मिक्स होके ब्लड आएगा, तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी क्या है कि अगले कुछ दिनों में, 1 दिन में, 2 दिन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। और आपको किसी औरतों को होता है कि पेट के निचले हिस्से और कमर में हल्की सी दर्द रहती है। इसके अलावा बहुत सारी औरतों को पेट में शदीद दर्द के साथ लेबर शुरू होता है। ये नॉर्मल डिलीवरी के अमकानात हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये चीज़ें अहम हैं, ये निशानियां होती हैं। आपको फ़ील होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है। अब एक पेशेंट है, उसको ऐसी कंट्रैक्शंस आएंगी कि उसका थोड़ी देर के लिए पेट सख्त हो जाएगा, फिर नरम हो जाएगा। हमल के एंड के महीने में, 9वें महीने में, जबकि आपके 40 वीक्स या 37 वीक्स पूरे हो रहे हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम करीब है, आखिरी वीक चल रहा है, तो वहाँ पे आपको पेट आपका सख्त होगा थोड़ी देर के लिए, फिर नरम हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद भी हो सकता है, 10 मिनट में 2 बार, 3 बार भी हो सकता है, और 1 घंटे में 2 बार भी हो सकता है। तो ये पेन के साथ भी हो सकता है और बगैर पेन के भी हो सकता है। कुछ औरतों को पेन होती है इसमें, कुछ औरतों को पेन नहीं होती। इसमें बच्चा नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा होता है, बच्चा खुद स्ट्रॉन्ग होकर जोर लगा रहा होता है, नीचे अपनी जगह बना रहा होता है कि अब लेबर पेन शुरू होने वाला है, और आपका पेट इसलिए थोड़ी देर के लिए अकड़ जाता है, सख्त हो जाता है, फिर आपका पेट काफ़ी नरम हो जाता है। तो ये चीज़ें जो आपने नोट करनी है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये चीज़ें अहम हैं कि आप नोट करेंगी। इसके अलावा आपने कब्ज़ नहीं होने देनी खुद को। कॉन्स्टिपेशन अगर मरीज़ को है तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत मुश्किल होगी। नॉर्मल डिलीवरी के चांस तो होते हैं, लेकिन आपको पेन्स तो आएंगी, लेकिन जैसे कॉन्स्टिपेशन व मुश्किल होती है वैसे ही आपको ये नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होगी। इसमें आप
अगर आपको कब्ज़ नहीं भी है तो भी आपको चाहिए कि आप हमल के आखिरी महीने में कब्ज़ का शरबत लाजमी पिएँ। शरबत आपको पसंद नहीं है तो आप गोलियाँ लाजमी खाएँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बच्चे की हरकत का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करें, कोशिश करें, हो सकती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है। दिल बड़ा करना है और इसके लिए बर्दाश्त करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। अब जैसे 9वां महीना शुरू हुआ, मेरी बहनें बैठ जाती हैं दिन गिनने के लिए, कितने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, अब हमें दर्दें नहीं शुरू हुई, आज 5 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 20 भाई जी फिर टेंशन लेके डॉक्टरों के पास, जी मेरा 9वां महीना पूरा ख़त्म हो गया, 10वां महीना शुरू हो गया, अब मुझे दर्दें नहीं लगी, अब मैं क्या करूँ। तो डॉक्टरों ने भी आपको कहना है कि ठीक है दर्दें लगी तो आप ऑपरेट करवा लें। तो देखिए आप पहले औरतों को 10-10 महीने बच्चा उसमें नहीं होती थी डिलीवरी, 10वें महीने के में भी हो सकती है किसी औरत को, और आपको काउंट करने में भी मसला होता है। पिछले महीने में आप जहाँ से काउंट करें वहाँ से भी आप भूल सकते हैं। तो आप 40 वीक 40 वीक तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। 40 वीक्स के बाद आप देखें, 40 वीक्स के बाद भी आपको 2-3 दिन वहाँ पे भी आपको इंतज़ार करना चाहिए। अगर आपका हेड प्रेशर दे रहा है तो फिर आपको मज़ीद 40 वीक से ऊपर भी 2 दिन चले जाएंगे तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं होती। अब आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए 9वें महीने में करवाना है अल्ट्रासाउंड। एक ख़ास बात आपको बता रही हूँ, अल्ट्रासाउंड में आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का वज़न कितना है, और वो अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगे स्पेशलिस्ट से, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से जब आप करवाएंगे तो वहाँ पे आपके बच्चे का वज़न अगर ज़्यादा है, बच्चा आपका हेल्दी है, माँ का लाइफस्टाइल अच्छा था, बहुत ज़्यादा खा लिया, या वैसे भी कुदरती तौर पर भी अगर ब्लड प्रेशर या शुगर वगैरह का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर से तो अमूमन कमज़ोर होते हैं, हो भी जाते हैं, वो अलग-अलग पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो शुगर में आपका बच्चा हेल्दी होगा, जो कि आप नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं लेंगे। ये आप करवाएंगे 9वें महीने में। फिर आप डॉक्टर के पास जाके आप अपनी पेल्विस का मायना करवाएंगे कि आपकी पेल्विस ठीक है, मतलब कि हड्डी छोटी तो नहीं है, ठीक है, ये आप तसल्ली कर लेंगे। इसके बाद अब आप देखेंगे कि बच्चा सीधा भी है, आपको लेबर पेन तो शुरू हो गई है हल्की फुल्की, तो बच्चे का नहीं पता चलता किस टाइम बच्चा करवट ले और उल्टा हो जाए, या पहले उल्टा था और सीधा अब सीधा हो जाए। तो बच्चा सीधा होना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन का बता दिया नहीं होना चाहिए, देसी घी या बादाम रोगन आप पी लें और सब्र करें, और वो आराम से घर बैठे रहें, हल्की हल्की दर्दों में टेंशन ना लें, भागे दौड़े नहीं, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी होगी। दर्दें बढ़ेंगी, दर्द बढ़ने का वेट करें, जो कि 4 दिन तक भी रह सकती हैं, 4 दिन तक भी रह सकती हैं। आपको कच्ची दर्दें, फॉल्स पेन्स आस्ता आस्ता वो ट्रू पेन में हो जाएंगी तब्दील। और लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखें, अपनी खुराक भी अच्छी रखें, और डॉक्टर मेन चीज़, डॉक्टर ऐसी चॉइस करें जो फ्री डॉक्टर हो, जिसके पास टाइम हो, जिसने आपके जाने के 2 घंटे बाद ड्यूटी पे ना कहीं पहुंचना हो, कहीं और उनकी जॉब ना हो, उनका घर हॉस्पिटल के साथ अटैच हो, या वो इजी हो, मतलब कहने का कि वो ये ना हो कि 15 मिनट में आपको ऑपरेट करे और जाए, ऐसा नहीं, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी को 5 घंटे 8 घंटे भी लग सकते होते हैं बाज़ औक़ात। तो इसलिए फिर वो डॉक्टर, ऐसी डॉक्टर को आप चूज़ करें कि वो जो डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हो, जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती हो, जो उसके पास फ्री टाइम हो। तो इसके लिए मेहनत होती है पेशेंट की भी, और डॉक्टर्स की भी, और स्टाफ की भी, सबको टाइम देना पड़ता है, बार बार मरीज़ को चेक करना पड़ता है, बच्चे की हार्ट बीट देखनी पड़ती है, मरीज़ की हौसला अफजाई करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको हौसला दे कि भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इस टाइम हो जाएगी, इतना आप वेट कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।